आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं सभी 4291 ग्राम पंचायतों को, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को एवं सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पल्ली की इस पवित्र भूमि पर आए हुए जम्मू कश्मीर के कोने कोने से अपने सभी जनप्रतिनिधियों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबको मालूम है कि थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित करने वाले हैं, तो मेरे पास वक्त कम है, 2-3 बातें करके मैं विदा लूँगा। आज का दिन पूज्य बापू के ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प को दोहराने का दिन है और गाँव के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का भी दिन है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट के रूप में, या मैं कहूँ कि ग्रामीण विकास के इंजन के रूप में देश भर की पंचायतें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और जम्मू कश्मीर के भी चुने हुए हमारे प्रतिनिधि इस काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सतत विकास की चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने में भी सहयोग दे रहे हैं। गत वर्ष आज ही के दिन इसी पल्ली की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल गवर्नेंस की ताकत को पहचानने का आह्वान किया था आपसे, ताकि देश की छवि निखरे और पंचायतों को सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाया जा सके। उनके पल्ली विजिट की स्मृति को सहेजने के लिए एक स्मृति कक्ष बनाया गया, जिसे देखने का अवसर मिला मुझे। गाँव को डिजिटाइज करने, उन्हें स्मार्ट बनाने के अभियान के तहत आज सांबा जिले के 18 तथा अनंतनाग जिले की 6 नोकिया स्मार्टपुर पंचायतों का उद्घाटन हुआ। मैंने नोकिया के साथी जो यहाँ उपस्थित हैं अमित जी, उनसे मैंने आग्रह किया है कि बाकी जो 18 जिले हैं वहाँ की भी कम से कम 2 पंचायतें आप इस योजना के अंतर्गत शामिल करें। मुझे विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे और आगे फिर इसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, बल्कि आम नागरिकों एवं गाँव के समग्र संसाधनों में भी वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर की पंचायती राज व्यवस्था ने देश के 2.5 लाख पंचायतों में हो रहे बदलाव की ऊर्जा को महसूस किया है। आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास यहाँ के छोटे छोटे गाँव में बड़े सपनों को साकार कर रही है। मैं जिक्र करना चाहूँगा उधमपुर जिले के सीराए पंचायत, कुपवाड़ा के फलमर्ग पंचायत तथा बारामूला के फतेहपुरा पंचायत के सरपंच, पंच तथा नागरिकों और उनको हृदय से बधाई भी देना चाहूँगा। नेशनल पंचायत अवार्ड की 3 कैटेगरीज, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत तथा वीमेन फ्रेंडली पंचायत के खिताब हासिल करके इन तीनों पंचायतों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और लोकल गवर्नेंस की उपलब्धि और विकास को नए आयाम दिए। पल्ली पंचायत देश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है और मुझे इस बात पर गर्व है कि सभी सेक्टर्स में, चाहे वो वित्तीय समावेशन हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, सोशल सेक्टर की स्कीम्स हों, रोड हो, लाइवलीहुड जैसे अनेक क्षेत्रों में, सभी में हाई अचीवर्स का सम्मान हासिल करके पल्ली आदर्श गांव के रूप में देश को विकास का एक नया मॉडल दे रहा है। एक समय था जब मेरे पूर्वभी लोगों ने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर केंद्र से गाँवों की तरक्की के लिए काफ़ी पैसा केंद्र सरकार भेजती थी, लेकिन वो गाँवों तक नहीं पहुँचता। पूरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बजट की एक एक पाई विकास के कामों में खर्च हो। मैं समझता हूँ मांग अभी केशव दत्त शर्मा जी ने कही है, आपके सम्मुख रखी है, आपने ताली भी बजाई है। मुझे लगता है कि इस साल बजट में 1313 करोड़ रुपए का प्राविधान पंचायतों के लिए, इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया। यह सभी पैसा योजनाबद्ध तरीके से नागरिकों की तरक्की के लिए खर्च हो, इसके लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के तहत सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, प्रभारी ऑफिसर्स, युवाओं और सीनियर सिटीजन्स की मीटिंग भी आयोजित की गई ताकि ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके और जो काम हाथ में दिया जाए उसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इस पूरी
व्यवस्था में, इस पूरी प्लानिंग में सभी जनप्रतिनिधियों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वंचितों को वरीयता देने की कोशिश करें। जो समाज का गरीब आदमी सुनिश्चित करें उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर वो पिछड़ा है उसे कैसे हम विकास की प्रक्रिया में शामिल कर सकते। हम सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना ही हो। दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था हमारी है वो ग्राम पंचायतें हैं, और ग्राम पंचायतें जितनी मजबूत होंगी, जितने अच्छे ढंग से काम करेंगे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गाँव की दिशा और दशा बदलने में हमें सफलता मिलेगी। इस अधिकार में सिर्फ बजट की बात नहीं है। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा नेतृत्व का है और कुछ करने के जुनून का होता है। मुझे याद है 90 के दशक में देश के अनेक गाँव में महाराष्ट्र के हिवड़े बाजार पंचायत की चर्चा बड़ी प्रमुखता से हुई थी। लोगों ने कहा कि भाई उस गांव में ऐसा क्या खास है, क्यों चर्चा हो रही उस गांव की। लोगों के मन में जानने की उत्सुकता जगी। फिर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चला कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम किए। पहला अभियान उन्होंने चलाया, एक मच्छर दिखाओ 100 रुपये ले जाओ। लोगों को प्रेरित किया कि अगर पंचायत स्वच्छ रखेंगे तो मच्छर नहीं रहेगा, जीवन शैली कैसे बदल सकती है, मलेरिया मुक्त हो गया। दूसरा काम किया उन्होंने, अपने पंचायत के तालाबों को पुनर्जीवित किया। और तीसरा काम किया, एक भी बच्चा स्कूल से बाहर न हो। अब इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं। अगर हम संकल्प लें तो इस तरह के काम हम अपनी पंचायतों में कर सकते हैं। हिवड़े बाजार पंचायत ने उस दौर में देश के अन्य पंचायतों के सामने जो एक आदर्श कायम किया, वो बजट आधारित नहीं था, वो नेतृत्व की वजह से था, जिसने संकल्प लिया था कि हर एक नागरिक को सशक्त बनाएंगे। और सभी नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से हिवड़े बाजार पंचायत को आत्मनिर्भरता का प्रतीक देश में माना गया। मुझे अनंतनाग के सादी वारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनई का मैं अभिनंदन करता हूँ। उनके नेतृत्व में बदलाव का वही जुनून मैं देख रहा हूँ। उन्होंने अपने पंचायत को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नारा दिया, गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। इस नाम से उन्होंने मुहिम शुरू की। उन्होंने घोषणा की इस अभियान के तहत जो भी नागरिक 20 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट देगा इकट्ठा करके, उसे पंचायत की तरफ से सोने का सिक्का दिया जाएगा। उनके इस अभियान ने समाज में स्वच्छता के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की। और सिर्फ शादीवारा ही नहीं, बल्कि पास पड़ोस के गांव में भी स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया। पल्ली पंचायत के सरपंच साहब और उनके साथियों ने मिलकर के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रीन प्लांटेशन में अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया। चचवाल पंचायत के चलियारी गांव के नौजवानों के स्वरोजगार के लिए फिशरी सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण अब जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी कि गांव में गंदगी पूरे समाज पर कलंक है, जिस दिन ये भावना जागृत होगी कि बदलाव एक व्यक्ति से ही शुरू होता है, उस दिन गांव से परिवर्तन निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मैं बारंबार इस बात का निवेदन करूंगा कि परिवर्तन का अंकुर लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई और सबसे मजबूत इकाई पंचायतों से ही पनप सकता है। जम्मू कश्मीर में विकास कामों में रफ्तार बढ़ी है, हम प्रयास कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों ने भी कोशिश की है स्थानीय लोगों की जरूरत समझना और उस आधार पर परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट्स को तय करना। जनभागीदारी की इस नई व्यवस्था में पिछले वर्ष 20,000 ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए जिन्हें पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों ने तय किया। मित्रों, जैसा मेरे पूर्व बताया गया, एक आज महत्वपूर्ण अभियान और शुरू हुआ, किसान महासंपर्क अभियान। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत किसानों, हर पंचायत में 3 दिन का कार्यक्रम हमारे कृषि विभाग के अधिकारी करने वाले। कृषि वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ समिति हमने गठित की थी। उस समिति ने 29 प्रोजेक्ट, 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। जो बजट हमारा कृषि और एलाइड सेक्टर का था, उसके अलावा 5,013 करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में हम कृषि और एलाइड सेक्टर में, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में और ज़्यादा खर्च करने वाले। 13 लाख परिवार, यहाँ की 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर निर्भर करती, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव आने वाला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के
प्रमुख सचिव को एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब को, उनकी पूरी टीम को हमने कहा है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हमारे डीडीसी के चेयरमैन साहिबान, डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के मेंबरान और सरपंच साहिबान से तो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं पंचों से, इस अभियान के साथ जुड़िए। यह ऐसा अभियान है जो जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदल सकता है। और मैं आपको बड़े विश्वास से आज कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो अभियान ये प्रारंभ हुआ है, देश के किसी राज्य ने, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा, देश के किसी राज्य ने इस तरह का अभियान अभी तक नहीं शुरू किया। हमारे जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, पिछले 3 महीने लगातार ट्रेनिंग की गई है और सबको पूरी तरह से इस बात के लिए हमने तैयार किया। एक छोटी घटना मैं बताता हूँ आप। मेरे दफ्तर में राजभवन में एक अधिकारी काम करते, उनकी पत्नी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते। उन्होंने मुझसे तो नहीं, अपने किसी सहयोगी से कहा कि साहब पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या हो गया, जब घर पहुंचता हूं तो मेरी बीबी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पर लेक्चर ही दे रही है। ये स्थिति बनी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का अभियान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आम आदमी का अभियान है, जम्मू कश्मीर के किसानों को बदलने का अभियान है। आप सबसे विनम्रतापूर्वक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब इस अभियान से जुड़िए और इस अभियान की सफलता जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारित करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सही मायने में प्रशासन का विकेंद्रीकरण तभी होगा जब गांव सीधे दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत से जुड़ जाएंगे, और उसके लिए ईमानदारी, पारदर्शिता से हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सेक्रेटरी और रूरल डेवलपमेंट के हमारे सभी साथी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि अनेक मोर्चे पर हमें काफ़ी सफलता भी मिली। लेकिन हमें सफ़र लंबा तय करना है, और मैं समझता हूं कि आपने भी जो काम किया है, आने वाले समय में जनता के सामने आपको भी परीक्षा देनी होगी। तो जो समय बचा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से जनता आपको आशीर्वाद दे, इसका ध्यान बराबर दिमाग में रखिएगा और अपने दिल में भी रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो वक्त भी आने वाला और असली हक आम आदमी को मिले, इसकी चिंता हमें करनी है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ, बजट नहीं बल्कि नेतृत्व और जन भागीदारी से ही गांव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर प्रशासन गांव में रोड बना रहा तो रोड के किनारे जन भागीदारी से वृक्षारोपण एक कुशल नेतृत्व ही कर सकता है, और वृक्षारोपण के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। गांव का हर एक बच्चा स्कूल जाए, ये हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। और बच्चे का टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी सुचारू रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, समाज कल्याण की सभी योजनाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, स्वरोजगार, नौजवानों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हमने बार बार कहा, पैसे की कोई कमी नहीं।